जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। तो देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ्स कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं, उसमें मैंने आपको एक ऑलरेडी टॉपिक करा चुका हूँ परसेंटेज का टॉपिक आपका हो गया है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं जिसमें मैथ्स आती हो, एसएससी का या रेलवे का, उन सभी के लिए मैथ्स हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2022 या 23 में पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर के क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनको मैं टाइप वाइज अरेंज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो परसेंटेज हो चुका है ऑलरेडी। अभी हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। यदि आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप वीडियो देखेंगे पिछले, तो प्रॉफिट लॉस के अभी तक हमने 4 टाइप क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस के हम एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। प्रॉफिट परसेंट, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे प्रॉफिट परसेंट पढ़ाओ, ठीक है, तो आपने सभी में प्रॉफिट परसेंट निकालना आता है कि सर प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आप सब जानते हैं। मीन्स आपने ये पढ़ा है कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। लेकिन दुकान मेरी है, सामान मैंने बेचा, सामान मैंने खरीदा था, तो यदि मैं चाहूँ, मतलब दुकानदार चाहे तो कहीं पे भी प्रॉफिट निकाले, यदि दुकानदार चाहे तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के बेस पे भी निकाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जब कोई शॉपकीपर अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करता है। जनरली या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत यदि पूछा जाए तो वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यदि दुकानदार चाहे तो वो अपने लाभ की गणना, अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में भी कर सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब दुकानदार चाहे। मतलब यदि उसमें लिखा है कि एक शॉपकीपर अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में करता है, तभी हम उसे एसपी पे निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो किसी भी चीज़ का 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है वो 89 रुपये है, प्रॉफिट परसेंट बताओ, बस इतना ही लिखा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कितना प्रॉफिट है, 9, और मैं फिर इसे किसके बेस में निकालूंगा? सर 80 के बेस में। मैंने बोला बस इतना ही लिखा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो हम सीपी के बेस पे निकालेंगे। लेकिन यदि उसने स्पेशली लिख दिया कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन बेस ऑफ सेलिंग प्राइस, यदि वो स्पेशली आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करिए, तब हम इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पर करेंगे? 89 पर। ठीक, तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशली केस होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर निकालना है या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर निकालना है। और उसके लिए एक टर्म भी यूज होता है। ठीक है, क्या टर्म यूज होता है? आप उसे बोल देते हैं प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद रखेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, उसके लिए कुछ अलग नहीं लिखते हैं, लाभ मार्जिन। तो जब भी मार्जिन लिखा होता है, मार्जिन का मतलब है कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के सापेक्ष में करना। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में करने को हम मार्जिन कहते हैं। तो जैसे मान लो आपने बोला कि भाई एक कोई दुकानदार है, उसने 20% प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस के आधार पर। किसी दुकानदार ने विक्रय मूल्य के आधार पर 20% लाभ की गणना की। तो मुझे पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो इस एक में ये एक क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। बस यही ध्यान से समझना है। यदि उसने सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है, मतलब नीचे से एसपी आया होगा। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता तो नीचे सीपी आता। यहाँ आपने बोला कि उसने एसपी के रिस्पेक्ट में किया तो सेलिंग प्राइस हो गया 5। अब सर किसी चीज का सेलिंग प्राइस 5 है और लाभ है, लाभ के केस में कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो 5 - 1 क्या होगा? 4 होगा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन बोले कि भाई एक दुकानदार ने सेलिंग प्राइस पर 20% लाभ की गणना की, आप उसका वास्तविक लाभ बताओ। तो वास्तविक लाभ का मतलब यह है कि मेरा जो लाभ है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है। तो मुझे दिख रहा है कि लाभ तो 1 रुपये है। अब ये 1 4 का कितना है, इसको जब निकालोगे तो ये 25% आएगा।
ठीक है। तो वास्तविक लाभ का मतलब यह है कि अपने लाभ प्रतिशत की गणना कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में करना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ चीजें देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ की गणना करता है। सर ये उसको 22.5% जो लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। कह रहा है उसका वास्तविक बताओ। वास्तविक का मतलब कि आप उसके लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करो। सर इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 22.5 है तो 22.5% मतलब बटे में 100 आएगा, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 25 से 40 बार 25 नंबर 225। इसका मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। उसका सेलिंग प्राइस है 40। सर 9 रुपए का लाभ है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 9 रुपए कम होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर? 31। अब मुझे वास्तविक लाभ मतलब मुझे इस लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पे 31 पे करनी है। ये मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करना है तो अप्रॉक्सीमेट कर लो। यदि ये 30 होता तो 30% आता, 31 है तो 30 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 30 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो छट गए। सर 2 ऑप्शन बचे, इसको भी आसानी से छांट सकते हो। ठीक है, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 30 से बस थोड़ा ही से तो कम होना ना, बाकी भाग करना तो भाग कर सकते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे कि दुकानदार अपना सामान विक्रय मूल्य पर इतनी हानि पर बेचता है। भाई उस दुकानदार ने भी अपना सामान विक्रय मूल्य पर इतनी हानि पर बेचा, तो सर 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये हानि है और ये विक्रय मूल्य है। सर लॉस के केस में क्रय मूल्य ज्यादा होता है। भाई लॉस जब होता है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो आपको कितना लॉस है? 1। लेकिन जब उसको आप सीपी पर निकालोगे तो 1/7 कितना आएगा? 14/7। यदि कभी भी कोई भी शॉपकीपर अपने लाभ या हानि की कैलकुलेशन को, गणना को सेलिंग प्राइस पे करना चाहे तो कर सकता है। उस केस में आप उसे नीचे सेलिंग प्राइस लिखोगे। अब ये 2 तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। प्रॉफिट लॉस में एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इस आधार पर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद वाला ये भी अभी जनरल क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। सर किसी वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतनी हानि होती है। ठीक है, ये जो हानि है ये कहाँ है? विक्रय मूल्य पर हानि है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य में बेचना चाहिए? तो सर ये लाभ जो चाहिए, ये लाभ कहाँ चाहिए? क्रय मूल्य पर। तो पहले तो मुझे उसका क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा, तो पहले हम उसका क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। सर ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है और उस पर इतना प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, तो इसे पहले तो भिन्न में लिखते हैं। आपको याद है तो बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो कम से कम याद होना चाहिए कि 0.66 का मतलब 2/3 होता है। तो 36 या 108 हो, 2 110/300, तो 11/30 होगा। इसका मतलब सर हमारा सेलिंग प्राइस 30 है। सेलिंग प्राइस 30 है क्योंकि ये सेलिंग विक्रय मूल्य पर हमने निकाला है, और हमें हानि हुई है। हानि का मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो 30 में 11 जोड़ोगे तो 41। अब सर मुझे उस वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, मतलब 30 की वैल्यू पता है, और मुझे क्रय मूल्य बताना था तो 41 बता दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य पता है, मतलब मुझे 30 यूनिट की वैल्यू दी हुई है और मुझे 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्रय मूल्य निकाला। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना, सुनिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। मुझे ये क्रय मूल्य नहीं बताना, मुझे बताना है 25% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस। तो अब इसको मुझे 25% बढ़ाना है, 25% लाभ पर बेचना है। 25% मतलब 1/4, तो मुझे इसे 5/4 में बेचना पड़ेगा। ये मेरा आंसर है। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना है। आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, ठीक है, आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे सोच सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि 7 और 2 9, सर इसका डिजिट सम 9 आएगा। 3 3 6 और 1 7 ये नहीं होगा। 8 1 9 इसका 1 है, ये नहीं होगा। 5 3 8 ये नहीं होगा। 3 3 6, ठीक है। तो यहाँ डिजिट सम आपका दिख रहा है कि डिजिट सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है,
लेकिन नीचे 3 है, आपको पता है नीचे 3 के केस में भाग करता है, तो 3 केस के भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 6 24, तो मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ये आपका सही आंसर, डी आपका करेक्ट होगा। ये 3 एकदम बेसिक से क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कहाँ कर रहे थे? एसपी पर। अब मैंने बोला एक क्वेश्चन अच्छा बनता है जो कि इस टॉपिक में है, जहां पर हम प्रॉफिट या लॉस के कैलकुलेशन को एसपी पर कर रहे हैं। इसको समझते हैं। ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, 2 आप प्रैक्टिस कर लेना, 3 मैं आपको करा दूंगा। एक विक्रेता खरीद मूल्य पर क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, सीपी पर वो अपने प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट कर रहा है, और अन्य एसपी पर अपने लाभ की गणना कर रहा है। भाई एक सीपी पर कर रहा है और एक एसपी पर। यदि उनके विक्रय मूल्य समान हो, जो पहली मुझे कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि उनके एसपी सेम है, आगे कह रहा है कि उनके लाभ का अंतर 85 है। भाई उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट का अंतर मुझे 85 दिया है, और कह रहा है कि दोनों को 20% प्रॉफिट हुआ, दोनों को 20 हुआ, पहले को भी 20 है और दूसरे को भी 20 ही है। मुझे उसका एसपी बताना था। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे ये पता है कि एसपी सेम है, ये कंडीशन है, और प्रॉफिट का डिफरेंस पता है। तो यदि मैं दोनों ही दुकानदारों के लिए प्रॉफिट और एसपी का रेशियो लिख लूं, मैं क्या करूं? प्रॉफिट और एसपी का रेशियो लिख लूं। दोनों के एसपी बराबर हैं, तो यदि कोई 2 अलग अलग रेशियो लिखे हैं, उनमें कोई एक चीज बराबर है, तो हम बाकी की जो दूसरी चीज है उसे आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये पता चल गया कि मैं यदि उनके प्रॉफिट और एसपी का रेशियो लिख लूं तो काम बन जाएगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, उसमें 1 प्रॉफिट होगा, लेकिन जिस दुकानदार ने अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया है उसके लिए ये 5 कॉस्ट प्राइस है, और एक ने तो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है तो उसके लिए 5 सेलिंग प्राइस होगा। मुझे दोनों के लिए प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखना है। तो सर प्रॉफिट तो एक ही है, जिस व्यक्ति ने कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया तो 5 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचोगे तो बेचोगे 6 रुपए में, और जिसने सीपी पर ही कैलकुलेट किया उसके लिए 5 सीपी है। मुझे करना क्या है कि मुझे दोनों के एसपी इक्वल कर देना है, मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेना है, तो कर लेते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 से गुणा, इसको क्या कर दिया, 6 से गुणा। तो जब 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 30, 6 से गुणा करोगे तो ये क्या होगा 6 और 30, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हो गए। प्रॉफिट में अंतर देखो कितना है, 1, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 50 ही दी है, और मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे एसपी बता दो। सर एसपी कितना है, 30 यूनिट, तो 30 इंटू 50 ही करोगे तो 30 80 2400 और 150, 2550 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरल है। यहाँ वही क्वेश्चन है, मैंने बोला देखो जैसे ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन रख दिए हैं, ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें से मैं आपको 2-3 और करा ले रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, अब वो आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ कह रहा है कि पंकज विक्रय मूल्य पर एसपी पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि चंदन सीपी पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। उनके लाभ का अंतर मुझे 135 दिया है, और पंकज को 30% का प्रॉफिट हुआ। सर पंकज का प्रॉफिट है 30%, 30% का मतलब 3/10, और पंकज ने एसपी पर ही कैलकुलेशन किया है, तो पंकज का ये प्रॉफिट है और ये पंकज का एसपी है। ठीक, चंदन को 25% का प्रॉफिट हुआ जो कि 1/4 है, लेकिन चंदन प्रॉफिट को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है तो उसके लिए 4 सीपी होगा। मुझे ये पता है कि उनके सेलिंग प्राइस बराबर हैं और मुझे उनके प्रॉफिट का अंतर पता है, तो मुझे प्रॉफिट और एसपी का रेशियो लिखना है। सर प्रॉफिट कितना है 3, और पंकज के लिए 10 रुपए एसपी ही है, इसके लिए प्रॉफिट कितना है 1, लेकिन इसका 4 सीपी है तो एसपी होगा 5। 4 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट में 5 में बेचोगे। अब मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं, तो सेलिंग प्राइस बराबर करना है, वो जैसे भी हो जाए, कुछ ना कुछ गुना भाग कर लो, बराबर हो जाने चाहिए। मुझे दिख रहा है कि यहाँ मैं केवल ऐसे यदि 2 से गुणा कर देता हूँ
तो देखो ये 2 और 10 हो जाएगा, ये 2 और 10 होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस 10 हो गया। प्रॉफिट में अंतर देखो तो 1 है, और 1 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 135, और मुझसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, मतलब मुझे 135 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1350 आंसर होगा। अब देखो अभी मैं इन क्वेश्चन में बहुत कुछ लिख दे रहा हूँ, आपको तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप कम लिख के भी इन क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ फिर वही है, अजय ने सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, जबकि विजय ने कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। उनके प्रॉफिट का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 130, अजय ने 15% प्रॉफिट कमाया और विजय ने 10%। तब ये सेम क्वेश्चन है, आप करिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये भी आप करना, ठीक है, ये भी आप ही करना, ये वाला करा दे रहा हूँ। यहाँ वैल्यू थोड़ी सी पॉइंट में है तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। यहाँ भी कह रहा है कि व्यापारी लाभ प्रतिशत को सीपी पर कैलकुलेट करता है तथा दूसरा एसपी पर कैलकुलेट करता है। दोनों ने इतने रुपए में अपनी वस्तुएं बेची। इस बार मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस पता है, मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस पता है, दोनों में इतने इतने रुपए में अपनी वस्तु बेची है, दोनों ने 17.5% का लाभ कमाया है, उनके द्वारा अर्जित लाभ का अंतर। देखो अभी दो क्वेश्चन मैंने कराए, उनमें लाभ का अंतर दिया था, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, इस बार सेलिंग प्राइस दिया है, लाभ का अंतर पूछ रहा है, होना वैसे ही है। तो मुझे दिख रहा है कि 17.5%, तो सबसे पहले 17.5 को फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैंने 17.5 को फ्रैक्शन में लिखना था, तो 175/1000 आ जाएगा भाई, परसेंट मतलब 100 और 0 हटाओगे तो 25 से 7 बार। अब जिस व्यक्ति ने सीपी पर कैलकुलेशन किया उसके लिए ये सीपी है, मुझे तो एसपी चाहिए, तो 7 जोड़ दोगे तो 47, और जिसने एसपी पर ही कैलकुलेशन किया है उसके लिए ये एसपी ही है, तो एक के लिए ये 40 है। ठीक सर, कर लेते हैं। अब मुझे कम लिखना है, जो जरूरत होगी मैं उतना कैलकुलेट करूंगा। पहले तो मुझे सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, तो मैं ऊपर 40 से और नीचे 47 से गुणा कर रहा हूं। अब आपको पता है कि यदि इसको 40 से किया है तो 40 से इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी 47 से इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी। सर मुझे उनके सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस मतलब 47 × 40 की वैल्यू, 40 × 47, 47 × 40 बराबर ही होगा। मैं अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, मुझे 47 × 40 की वैल्यू पता है। यूनिटरी मेथड अभी तक आप समझ गए होंगे कि मुझे जो पता होता है मैं उससे भाग करूंगा, मतलब 3760 को मैं भाग करूंगा इससे, और जो मुझे निकालना उससे गुणा करूंगा। मुझे उनके लाभ का अंतर चाहिए, तो सर जब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ध्यान से देखो 7 कॉमन आ जाएगा, और 47 - 40 कितना होगा 7, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी 7 × 7 की। ये मेरा आंसर है। अब मैं पूरा ऐसा नहीं करने लग जाऊंगा कि पहले 40 47 को गुणा करने बैठ जाए, भाई भाग तो देनी है तो पहले गुणा क्यों करो, या इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस करने बैठ जाए, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब देखो आप इसको मल्टीपल लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ये 49 का मल्टीपल होना चाहिए, 49 का एक ही मल्टीपल है, तो आंसर यही होगा, कोई और है ही नहीं। बाकी आप भाग करना चाहो तो कर लो, ठीक है। 4 से भाग करोगे तो 4 नाम 36, 4 चौके 16, 47 का दुगुना 94, तो देखो 98 ही आंसर आया। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। मैंने आपको क्वेश्चन 3 करा दिए हैं और एक और करा दे रहा हूँ, 2 आपको छोड़े हैं तो वो आप करोगे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आपको छोड़े हैं तो आप करोगे। बाकी मैंने बोला यदि आपको ये लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, मेहनत अच्छी की जा रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दें। देखिए लाइक और कमेंट करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, उससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि चीज़ें अच्छी लगी हैं। बाकी लाइव क्लासेस चाहें तो आप मेरे चैनल पे MPIQ का जो चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, और ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 21 से ही 2/3 लिखा जा सकता है। ये 65/300% हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 13 बार, और ये 60 बार। तो जिस व्यक्ति ने CP पर कैलकुलेट किया है उसके लिए ये CP है, जिसने SP पर कैलकुलेट किया उसके लिए ये SP है। तो मेरा प्रॉफिट है 13 और मेरा CP कितना है, सॉरी SP कितना है,
तो जिसने सीपी पर कैलकुलेट किया उसका ये 60 सीपी है, तो सीपी में जोड़ोगे तो 73 एसपी आएगा। और जिसने एसपी पर कैलकुलेट किया है उसके लिए ये एसपी ही है, जिसने एसपी पर कैलकुलेट किया है उसके लिए एसपी ही है। मुझे लाभों का अंतर पता है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैंने इसको 60 से गुणा किया, तो 60 से इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, 73 से इसको करना पड़ेगा। सर मुझे दोनों की प्रॉफिट का अंतर पता है, तो इसमें से इसे माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 13 कॉमन आ गया, 73 माइनस 60 13 होगा। सर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 1183, तो 1183 को 13 इंटू 13 से भाग कर दोगे और निकालना है 60 इंटू 73 की वैल्यू, तो इससे गुणा कर दोगे, ये आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। वापस में डिजिट सम वगैरह, यूनिट डिजिट वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। डिजिट सम आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ो, आप लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक 0 यूनिट पे जरूर आएगा, ठीक है, तो एक ऑप्शन उससे ही हट गया। बाकी फिर आप डिजिट सम लगा लो, यूनिट डिजिट लगा लो, जैसे भी आपको करना है। डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड करोगे तो तेरा 104, ठीक है, ठीक है। 13 से डिवाइड होगा 9 बार, 117 और फिर एक बार, फिर 13 से 7 बार। अब इसको गुणा कर लेना, ठीक है, इसको आप गुणा करना है, 6 3 18, तो 8 हाथ से लाइए, 1 6 7 42 और 1 43। फिर 7 से करोगे तो 7 8 56 5 आएगा, 7 21 और 5 26, तो 6 2 7 चुके 28 और 2 30। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी मैंने आपसे बोला कि आप शुरुआत में डिजिट सम लगा सकते थे, 8 1 9 1 10, तो इसका डिजिट सम 4 आ रहा था, नीचे 4 4 तो 6 1 7 आएगा, तो 4 से गुणा कर दोगे तो 16, तो 7 हो गया, 7 6 42, तो 6 1, तो 6 डिजिट सम आना चाहिए, यहाँ से आ रहा है, तो आप डिजिट सम से लगा सकते हैं। डिजिट सम आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सीरीज में हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की सीरीज में हमने आज के टॉपिक में इसमें अभी प्रॉफिट लॉस के एक टाइप को क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी प्रॉफिट लॉस के हम कुछ और टाइप जो हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का इतना ही है, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।